नमस्ते सभी को। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे हमारे कुछ इसल्टे ब्रदर्स हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो रखे हैं। एक तो सब वो इसल्टे हैं, बाइबल पढ़ते हैं और उनमें से कुछ दिखाते हैं कि हिंदू धर्म में वेदों में यीशु का जिक्र है, और ऐसे करके ये हिंदू को कन्वर्ट करते हैं कि भाई तुम्हारे वेदों में देखो ईसा मसीह की बात हो रखी है, तुम्हारे जो भगवत पुराण है उसमें ईसा मसीह की बात हो रखी है। ऐसे करके जो भोले भाले हिंदू होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो में ये लोग खुद कैसे कंफ्यूज है कि भाई वेदों में यीशु का नाम है या नहीं है। आइए देखिए, मजे लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। दोस्तों, अमेरिका के एक कोर्ट है या पार्लियामेंट है वो पता नहीं, लेकिन वहाँ पर एक हिंदू गुरु आके वेद के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, वेद के कुछ शब्द पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। The members will rise and be led in prayer by Pandit Raja Gopal, Hindu Center of Virginia, the Richmond Temple, and remain standing for the Pledge of Allegiance to the flag of the United States of America, which will be led by the delegate from Shenandoah, Delegate Gilbert. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya Om Shanti 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 Om Dhyau Shantirantarikshagam Shanti Prithvi Shantirapa Shantiroshadaya Shantirvanaspataya Shantirvishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarva Shanti Sarvameva Shanti Sama Shanti Bihi. These are all the verses from Brihadaranyaka Upanishad and Yajurvedam. They are the holy scripts, and the translations are: from ignorance, lead me to the truth. From darkness, lead me to the light. From death, lead me to the immortality. Om, peace, peace, and peace to us and all being. May peace radiate there in the very sky, as well as in the vast eternal space everywhere. May peace reign in all over this earth, in water, in all herbs, trees, and creeps. May peace flow over the whole universe. May peace be in the Supreme Being Brahman. May there be always exist in all peace and peace alone. Om, peace, peace, and peace to us all and all being. Thank you. दोस्तों, इस वीडियो में गुरु जी ने कहा कि From ignorance, lead me to the truth. यानी अज्ञानता से मुझे सत्य की तरफ ले चलो। और सत्य कौन है हम जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अंधकार से मुझे ज्योति की तरफ ले चलो। From darkness, lead me to the light. और ज्योति कौन है हम जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मृत्यु से मुझे अनंत जीवन की तरफ ले चलो। From death, lead me to the immortality. और अनंत जीवन कौन है वो हम जानते हैं। शांति शांति शांति, और शांति हम सब में रहे, शांति पूरे दुनिया में रहे, इस तरह से गुरु जी कहते हैं। और शांति का राजकुमार कौन है वो हम जानते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बाइबल में ढूंढते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों निकालिए यूहन्ना 14:6, यूहन्ना जॉन 14:6। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा उस वीडियो में गुरुजी अज्ञानता से सत्य की तरफ जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। अज्ञानता से सत्य की तरफ। तो सत्य कौन है? मार्ग और सच्चाई और जीवन। सच्चाई मैं हूँ, कौन है? यीशु मसीह। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो। अब ज्योति कौन है? आइए निकालते हैं यूहन्ना 8:12 वचन। 12 वचन में इस तरह से लिखा गया है, ये तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं बाइबल में हमें इस प्रार्थना का उत्तर हमें बाइबल में मिलता है। दोस्तों, ये जो प्रार्थनाएं हैं ये पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो लोग करते थे। तब वो यीशु आने से पहले तो उनको पता था, वो जो ऋषि मुनि को पता था कि कोई आने वाला है, एक महापुरुष आने वाला है, वही हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। दोस्तों, वो हम सब देख पा रहे हैं कि वो गुरुजी कह रहे हैं, उनकी एक प्रार्थना है जो पुराने ऋषि मुनियों की प्रार्थना है, वो प्रार्थना कर रहे थे कि हमें अंधकार से, जहां अंधकार यानी पाप का जो अंधकार है, उस पाप के अंधकार से हमें ज्योति की तरफ ले चलो, यानी परमेश्वर की तरफ ले चलो। और ज्योति परमेश्वर कौन है? जैसा हम देख पा रहे हैं इस वचन में, जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 वचन ये साफ कहता है कि यीशु कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। दोस्तों, हम इधर ये वचन देख पा रहे हैं, इस तरह से यीशु साफ साफ कह रहा है कि वो ही है जिसे अभी तक हिंदू के गुरु लोग ढूंढ रहे थे, वही है, तो वही है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि उस वचन में अंत में गुरुजी कहते हैं कि मृत्यु से मुझे जीवन की तरफ ले चलो। From death, lead me to the immortality. मृत्यु से मुझे जीवन की तरफ ले चलो। तो दोस्तों, हम ये यूहन्ना 14:14 वचन हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, मार्ग, सच्चाई और जीवन। जीवन यानी अनंत जीवन, जो वो गुरुजी प्रार्थना में दोहरा रहे थे संस्कृत में। वो जीवन कौन है? अनंत जीवन कौन है? वो अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। वो इटर्नल लाइफ है यीशु। दोस्तों, यीशु। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं
ये जो वर्ष था तमसे गमया, मृत्युंजय ऐसा गमया, ये जो भी है, ये इसमें सब इन सब प्रार्थनाओं में हम केवल पाते हैं यीशु को जो खरा उतरता है, जीवन वो है, ज्योति वो है, और क्या सच्चाई भी वो है। दोस्तों सब कुछ यीशु ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय प्रिंसिपली परम पिता परमेश्वर की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 32वें श्लोक में लिखा है, सत्यस्य यास्यति सत्येन स्वाधीनी कारिष्यत्वे च। हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहाँ जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं ओम कन्यासुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम वृक्षासूलाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव अपने ऊपर ले लिए उनके नाम का स्वाहा। और आखिरी श्लोक कहता है हमारे यहाँ पर वैदिक मंत्रों में ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युंजय, मर के जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए है? ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई है। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। आज से 2000 साल पहले उसका शरीर टूटा, और जब ये नारियल टूटता है जाने अनजाने में ये वही गाथा मंदिर में प्रकट की जाती है, बताई जाती है कि बलिदान हो चुका है तुम्हारे लिए। इसलिए हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे नारियल टूटता है, नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर से मुलायम है। ईश्वर का प्यार ऐसे ही प्रकट हुआ, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, बड़ा कठोर है, लेकिन उसने अपनी कठोरता तोड़ दी। और यीशु मसीह का जब शरीर टूटा तो मंदिर का पर्दा फट गया पीछे से, और दरवाजा खुल गया हम सबके लिए। आज से 2000 साल पहले उनके शरीर में कीलें लगी, और जैसे ये जल ऐसे रक्त बह निकला, और हमारे पाप अगवानी रंग के ही क्यों ना हो, इनके ना ही श्वेत हो जाएंगे, नारियल जैसा श्वेत है ऐसा। और ये खाली है, वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। और ये नारियल का टूटना जिसको मंदिर में आप देखते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे गुरु के क्रूस के बलिदान, उसके गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महान गाथा है, जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ओम परिशांता पराक्रांतस्य सर्वे मम समीपमायात् तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके और से दबे पापी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मुक्ति और उद्धार का कार्य सिंबॉलिकली नारियल प्रकट करता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में पूर्ण हुआ है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज। जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि जो ये श्लोक बोलते हैं हम जब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो ये 100% सही है। सदियों से हिंदू धर्म की अगर आप पुस्तकें कभी पलट लिया करो, खाली इसने वो बोला, इसने वो बोला, ये सब बोला, इसने ऐसा किया, वो सब छोड़ दो। इसने जो भी किया क्या नहीं किया, आप अपना धर्म का पुस्तक अगर खुद पढ़ोगे ना, तो सदियों से हिंदू धर्म के बड़े बड़े पंडित लोग अनजाने में ही यीशु मसीह को महिमा चढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मालूम नहीं ये सारी चीजें, आप लोग खुद पढ़िए तब आपको पता चलेगा। इसने ये बोला, इसने किया, ये सब छोड़ दो, पढ़िए खुद ब खुद अपना किताब पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। आप हिंदू धर्म बाइबल छोड़ो, बाइबल बाद में पढ़ना, पहले अपना धर्म का पुस्तक पढ़ो, आपको वहीं यीशु मिलेगा। आप कुरान चेक करो, आप हिंदू धर्म चेक करो, वहां आपको यीशु मिलेगा। आप कुरान चेक करो, आपको वहां यीशु मिलेगा। आप यहूदियों का पुराना नियम चेक करो, वहां आपको यीशु मिलेगा। और कितने सारे धर्म है आप चेक करो, आपको वहां यीशु मिलेगा कि यीशु ही उद्धार करता है, जो कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ वो ही उद्धार करता है। आपको पता चलेगा, ऐसे ही मैं प्रभु में नहीं आया। अब तो सच बोल दे। जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, उसमें जो चीज़ें बोली जाती हैं, जिनका उच्चारण किया जाता है, जिन शब्दों का, कि कुंवारी के गर्भ से जन्म हुआ, फिर जो लकड़ी में टांगा गया, ये जो मंत्र है ना, ये केवल यीशु में फिट बैठता है। जितना भी भगवान है ना आपका 33 कोटि 33 करोड़, ये सारा देवी देवता को ऐसा लाइन में खड़ा करो एकदम, हाँ, और लाइन में खड़ा करके ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र में जो चीज़ें बोली जा रही है, और सारे भगवान पे ट्राई करो, किन पे फिट बैठता है, किसी पे फिट नहीं बैठेगा। जो कुंवारी के गर्भ से जन्म हुआ, उसके बाद में जो लकड़ी में टांगा गया, जो पापों के लिए मरा, जो मर के भी जिंदा हुआ, ये केवल यीशु मसीह पे फिट बैठता है ये मंत्र। चेक करो। वहीं दूसरी ओर अगर हम यीशु मसीह को देखें तो वो मरने के 3 दिन बाद में फिर से जी उठे, और सत शरीर विथ बॉडी, ही इज इन हेवन, वो अभी स्वर्ग में है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों का वर्णन करते हैं वेदों से। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संवर्धनम दुष्ट बुद्धि विनाशाय च यीशु जगत ज्योति नमोस्तुते। दाऊद यीशु नाम जगत गुरुम पाद पत्रे तर्षित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। ऋग्वेद 10वें मंडल अध्याय 191 के 3 आयत में यहाँ पर आया है, समानो मंत्रः शमिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रमाभि मंत्रवाम समानेन वो हविषा जुहोमि। परमेश्वर की आराधना करने वालों की प्रार्थना सबका एक ही होना चाहिए, सभी का उद्देश्य और आशय एक ही। और यहाँ पर हमने अभी प्रार्थना का वाचन किया, जो बिल्कुल वेदों में जो दिया है उससे सटीक है, बिल्कुल जैसे का तैसा यहाँ पर हमको बाइबल में, पवित्र बाइबल में मिलती है। और तो पापो हम पाप कर्मा हम
पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरिहरे। ये आया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 86 अध्याय का 3रा पद में आया है, पैदा हुआ पाप करने वाला पापी मनुष्य, मैं पापियों का पापी प्रभु मुझे बचा ले। समान हृदयानि वह समान मस्तु वो मनो यथा वह सुभाषति, व्यवस्था 6 का अध्याय में हमको मिलता है। तो एक ही प्रभु है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और एक ही प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है। तो हम वेद के ये 10वें मंडल में अध्याय 191 का ये 4 वचन है, और इसी में दिया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते, मोक्ष हमको प्राप्त होगा। ऋग्वेद के ये 10वें मंडल में अध्याय 191 का ये 4 वचन है, और इसी में दिया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। पुराने समय में भी, पुरातन काल में जैसे देवताएं यज्ञ से उनको आने वाले हिस्से के लिए एक ही मन से एकत्रित हुए, वैसे ही आप भी एक हो जाइए। एक जैसे मसीह का संदेश वसुधैव कुटुंबकम है, सारी धरती कुटुंब है, एक परिवार है। सारे धरती के लोग हम सब आपस में एक परिवार होकर रहें, एक मिल के रहें, एक परमेश्वर को माने। किसी भी तरह से पर हमारा विचार एक करने के लिए जोर दिया है, जो वेदों में कहा गया है। एक और वचन हम देखते हैं, तमीश्वरा नाम परमं महेश्वरम तम देवता नाम परमं च देवतम पति नाम परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मीडियम। जो परमेश्वरों के परमेश्वर, देवताओं से भी सर्वोत्तम परमेश्वर, प्रभुओं के महाप्रभु, आराधना के योग्य, सबका अतीत, समस्त विश्व का मालिक है, उनको हम साक्षात्कार करेंगे। श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय का 7 पद में ये आया है। कुछ समय पहले मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिया है। मोक्षोद्धार कर्तुम अनंत जीवनम दत्तम यीशु शरणं गच्छामि दाऊदस्य वंशमूलम यीशु नाम जगद्गुरुम पार्थते दर्शित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संवर्धनम दुष्ट बुद्धि विनाशाय च यीशु जगत ज्योति नमोस्तुते। हालेलुया। कुछ समझ में आया? नहीं आया? इसीलिए मैं बेवकूफ बनाता था दूसरों को। हालेलुया। समझ में नहीं आएगा, जो समझेगा नहीं वो बेवकूफ बनेगा। मैं डायरेक्ट बोल दिया है ना। मैं सांपों और बिच्छुओं से खेला करता था। मेरे खेत में नाग और नागिन का जोड़ा था, वो मेरे लिए खिलौना जैसा था। उसके लिए मैं यज्ञ करता था। आप लोग वेदों में पढ़े होंगे सर्प यज्ञ, मैं वो यज्ञ करता था ताकि सांप बिच्छू मेरे वश में रहे, मेरे काबू में रहे। और रहता था मेरे बच्चे की रखवाली सांप के द्वारा हुआ, जो मेरे बच्चे सिर्फ 2 महीने के। इसका भी धूम धूम लक्का लक्का धूम धूम लक्का लक्का धूम धूम लक्का लक्का होने वाला है। बहुत यज्ञ किए, 24 कुंडी यज्ञ, 9 कुंडी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, भिलाई में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। आपके बिहार में भी अश्वमेध यज्ञ हुए होंगे। बड़े बड़े छोटे यज्ञ से लेकर बड़े यज्ञ तक मैं लगातार 25 साल में काम किया। असंभवम संभव कर्तुम उद्यतम प्रजन संजावात विक्रोध सक्षमम मोक्षोद्धार कर्तुम अनंत जीवनम दत्तम यीशु शरणं गच्छामि। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नाश्व। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ का ये श्लोक है, वेदों में श्लोक वर्णित है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जैसे मैंने बताया सत्य ईश्वर है, लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं। ये धर्मशास्त्रों में लिखा है। मैंने कहा, यीशु ने कहा मैं हूँ सो हम सच्चिदानंदो हम, सत चित और आनंद मैं हूँ। जब यीशु को हम ग्रहण करते हैं तो सत चित आनंद, यहाँ से आनंद झलकती है। सत्य हमारा परमेश्वर है, चित्त हमारे मन में, हमारे चित्त में एक ही परमेश्वर बसा है, और वही हमारे आनंद को दिन भर दोगुना चौगुना करता है। प्रभु वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सीओ हम, मैं कल्याणकारी हूँ। कल भाई प्रदीप बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मतलब होता है मैं उस कल्याणकारी परमेश्वर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं उस कल्याणकारी परमेश्वर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये है ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद शिवो हम सो हम, तो यीशु ने कहा। और शब्द ब्रह्मा, जो वही ब्रह्मा, शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा, शब्द ही ब्रह्म। और जो इस ब्रह्म को जान गए वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण। हालेलुया। कौन ब्राह्मण? जो परमेश्वर को, परब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। और जो ये पवित्र वाणी, पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर का वचन को जो फॉलो करता है वो ब्राह्मण। परब्रह्म यीशु मसीह ब्रह्म, ये परम वाणी प्रभु यीशु की परम वाणी, परमेश्वर की वाणी, और जो इसको फॉलो करता है वो ब्राह्मण। हालेलुया। ये आप सभी ब्राह्मण परमेश्वर ने बनाए, सच्चे अर्थ में ब्राह्मण है। आप सच्चे अर्थ में याजक हैं। हालेलुया। क्यों खुशी हुई कि नहीं हुई? कोई ताली नहीं बजाया। एकदम बिल्कुल 1 नंबर का छक्का।
जा रहे ऐसे ऐसे करके थप ताली मार, 10 रुपए मिलेगा उसका रोटी खरीद के खाना। एक काम करो, ऐसन करो ऐसन, और ऐसन करते करते ट्रेन पे चढ़ जाओ, बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें। यूट्यूब में मत हगो, ट्रेन में जाके हगो। अगर तुझे मैं एक बाबा बना दूं, हाँ छक्का बाबा, और तू पूरा एकदम नाइटी पहन के ऐसा ऐसा करके तू अगर घूम रहा है और इधर उधर घूम रहा है, तू नाइटी पहन के छक्का बाबा बन के, ये कैसे इंसान की तरह बात कर, छक्कों की तरह नहीं। और ये छक्का नहीं समझेगा यार दीदी, ये मुझे खाने पड़ रहे, अपने आप को बहुत ज्ञानी बताता ये ये छक्के की आवाज वाला औरत, सॉरी ये तो आदमी है, ये छक्के की आवाज वाला आदमी देखा बोलता भी बिल्कुल छक्के जैसा है। अबे मूर्ख इंसान, इंसान नहीं छक्के, क्या बे छक्का बन गया बे कि तू ऑपरेशन करा लिया क्या? हाँ तू छक्का बन गया रे, इनके पीछे औरत के जैसा बात मत कर, तू छक्के की तरह बात मत कर, बोलना तो मर्द की तरह सब बोल भारी भारी आवाज से। क्या हम मर्दाना आवाज से इन्हें जवाब देते रहेंगे कि कुछ देखा नहीं, आंख मूंद के विश्वास करता हूँ यीशु ने चंगा किया। अबे गधे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किताब खोल के देखना जिसे कहते हैं भविष्य पुराण, चैप्टर 17 से 32 तक पढ़ लेना। उसमें यीशु मसीह को ही सनातनी बता दिया गया है। और ये जो भविष्य पुराण है वो क्रिश्चियन और मिशनरीज का नहीं है, ये सनातन धर्मियों का है। आप लोग पुराणों से मुंह छुपाते हैं क्योंकि पुराणों में इसमें आपको जवाब देना भारी पड़ जाता, कोई बात नहीं। और उसमें यीशु मसीह का पूरा जिक्र है, कम से कम 15-16 चैप्टर यीशु मसीह के नाम पे लिखे गए हैं। क्यों? क्या ये क्रिश्चियन को बेवकूफ बनाने के लिए लिखे गए? आपने कहा कि रुको जरा, सबर करो। समस्या इस बात की है, यदि अपने ही कम्युनिटी के सो कॉल्ड झोला छाप पास्टर्स, प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स और साथ ही साथ एक और नई प्रजाति निकल के आई जिनको आप आचार्य कहते हैं, जो अपने को प्रभु का सेवक प्लस आचार्य कहलाना पसंद करते हैं, वो एक और गलत शिक्षा, एक और भ्रांति विश्वासी लोगों में फैलाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर है। और साथ ही साथ बहुत से यूट्यूबर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि यीशु मसीह का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में है, बिना ये जाने, बिना कॉन्टेक्स्ट जाने, बिना आगे पीछे को जाने, वो अपना ज्ञान का बखान यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कर देते हैं, जिससे बहुत सारे विश्वासी अंधेरे में गिरते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो इन मंत्रों में विराट पुरुष का जिक्र है वो असल में है कौन? क्या वो यीशु मसीह है? इसका जवाब है नहीं, वो यीशु मसीह नहीं है, वो है स्वयंभू मनुष्य। अब दूसरा, बहुत से लोग एक सो कॉल्ड अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले गलत शिक्षाओं और गलत वेबसाइट को पढ़कर भ्रम फैला रहे हैं कि यीशु मसीह का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में है। तो भाइयों, आप लोग सावधान हो जाइए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको ज्ञान ना हो और आपको स्क्रिप्चर्स के आइडिया ना हो तो प्लीज अपनी भ्रामक जानकारी लोगों में ना दें। और यदि आप लोग सही हैं तो आपको यह बात माननी पड़ेगी कि यीशु का नाम ईसा था और यीशु शिट लाइक पीपल यानी नीच लोग, यानी आप और मैं जो हैं हम लोग नीच हो गए इस हिसाब से, का मसीहा था। और सो कॉल्ड ईसा जो सूर्य देवता की पूजा करता था, वैदिक मंत्रों का चारण करता था, वो यीशु मसीह थे। तो क्या आप लोग की बात सही है? तो जितनों ने अनजाने में ये बात को फैलाया है, कृपया अपनी वीडियोस को हटा दीजिए। और जो जानबूझ के इस बात को खींच के लाते हैं कि यीशु मसीह का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में है, उसमें यीशु की कुर्बानी के बारे में लिखा है, उसमें यीशु के सर पे कांटों का ताज के बारे में लिखा है, और साथ ही साथ जो सो कॉल्ड अपने आप को आचार्य कहलाना पसंद करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का अर्थ गलत बताते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में से बाइबल को सिद्ध साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उन सबको भी सावधान हो जाने। उससे झूठे लोगों के द्वारा ये बात फैलाई जाती है कि टुन्नी धर्म ग्रंथों के अंदर और वेदों के अंदर यीशु मसीह का जिक्र है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एक और भ्रांति फैलाई जाती है कि क्या यीशु मसीह का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर है, और हमारा कहना है कि नहीं, यीशु मसीह का जिक्र किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं। तो तेरे को क्या खुजली हो रही है बे? हैं? तेरे को क्यों लग रही है ऐसे कीड़ा क्यों उछल रहा है? हैं? आजकल बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि वाकई में यीशु मसीह की भविष्यवाणी भविष्य पुराण में और वेदों में है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी आपको वेद में और भविष्य पुराण में नहीं मिलेगी और आपको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए, ईसाईयत को फैलाने के लिए मैं देखता हूं बहुत सारे लोग वेद का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य पुराण का इस्तेमाल करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं, देखिए इन वेदों में भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी है और यीशु मसीह के बारे में लिखा है। दोस्तों, इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं और इस बात को हम इनकार करते हैं। तेरे को नहीं पसंद तो निकल मेरी जिंदगी से। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि कैसे हमारे जो ये इसल्टे ब्रदर्स हैं, ये सब के सब कैसे कंफ्यूज हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।